सुल्तानपुर में पुरानी पेंशन को लेकर मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने हुंकार भरी और प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों ने बैठकर प्रधानाचार्य कक्ष के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी की। इसके साथ ही डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंत्री लक्ष्मण स्वरूप श्रीवास्तव ने कहा कि जिले के सभी सदस्यों को बाइक रैली के लिए बुलाया गया है। सुल्तानपुर में कुड़वार क्षेत्र के मनियारपुर गांव में बने बड़ा इमामबाड़ा से हजरत मोहम्मद के यौम विलादत पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने नबी की आमद, महरबा और नारे हैदरी की सदाएं बुलंद की। सुल्तानपुर में रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी यात्रियों को देने का इंतजाम पहले दिन ही डिपो में धड़ाम हो गया। डिपो में यात्रियों को ना तो बसों की लाइव जानकारी मिली और ना ही उनकी लोकेशन ही पता चल सकी। यात्रियों को डिपो में लगी एलईडी स्क्रीन पर दिन भर यातायात के नियमों की जानकारी देते ही देखने को मिली। सुल्तानपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में भाजपा नेता का बयान कोर्ट में दर्ज नहीं हो पाया। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख दी है। सुल्तानपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में सीताकुंड पर बने चित्रगुप्त मंदिर की चहरदीवारी से सटकर नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे निर्माण के दौरान मंदिर की चहरदीवारी ढह गई। उसके मलबे में दबकर 4 मजदूर घायल हो गए। मलबे से बाहर निकालकर मजदूरों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर की हालत गंभीर देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य 2 घायलों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बुलेटिन के प्रायोजक हैं सुल्तानपुर ट्रेवल। सुल्तानपुर से दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना, अंबाला, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, नागपुर, बिलासपुर, जयपुर आने जाने वाले यात्री संपर्क करें। सुल्तानपुर के मुदगिरपुर में बीडीसी के 100 का अंतिम संस्कार होने के पहले उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिल गई। इंस्टाग्राम पर मिली धमकी और पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए दोपहर तक परिजन अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े रहे। सीओ के समझाने के बाद दोपहर को परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए। इसके बाद दियरा घाट पर 100 का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुल्तानपुर में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वैदाहा गांव के पास एक लड़की की हत्या कर हत्यारों ने लाश को नहर की झाड़ी में ठिकाने लगा दिया। लाश ग्रामीणों ने देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लड़की के हाथ पैर कपड़े से बंधे थे और चेहरे और हाथों में चोट के निशान पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि हत्यारों ने पिटाई करने के बाद लड़की की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस लाश की शिनाख्त में जुटी हुई है। सुल्तानपुर में अलीगंज क्षेत्र के रवैया पश्चिम के पास औरंगाबाद रजबहा में एक बड़ा कछुआ बच्चों ने देखा। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कछुए को पकड़कर वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग के वन दरोगा दिवाकर प्रसाद पांडे की टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसका वजन 12 किलो के करीब है। बाजार में इसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपए है। सुल्तानपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायतों की भरमार रही, लेकिन समाधान के नाम पर कागजी कोरम पूरा किया गया। सदर तहसील में डीएम, एसपी समेत जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में 117 शिकायतें आई, लेकिन समाधान महज 7 का ही हो सका। अन्य प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। सुल्तानपुर के कादीपुर में आधार कार्ड बनवाने के लिए 2 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से एक उप डाकघर जबकि दूसरा इंडियन बैंक है। दोनों ही स्थानों पर पिछले 1 महीने से सर्वर की समस्या बनी हुई है। इसमें एक दिन में महज 30 से 35 आधार कार्ड ही बन पा रहे हैं, जबकि 100 आवेदकों की भीड़ रोज पहुंच रही है।